सर ये फूलों का बुग्गे आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद लीजिए। मेरी गर्लफ्रेंड रोशी इन फालतू की चीजों की मोहताज नहीं है, इसके लिए मैं ही इसका फ्लावर्स हूँ। क्यों मेरी जान, सही कहा ना मैंने। रोश ऐसा क्यों है? उस लड़के को देखो, अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लावर्स दिया है। रोश क्यों नहीं समझ सकता कि मुझे फ्लावर्स चाहिए? जा रही हूँ। अरे रोशी क्या हुआ, मैंने तो इसे कुछ कहा भी नहीं। नाराज क्यों हो गई है? मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर्स नहीं लिए, इसलिए तुम नाराज हो गई थी। ये लो, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। रोश मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ तुम। फिर तुम नाराज क्यों हो रोशी? रोश जो चीज मुझे चाहिए होता है वो तुम क्यों नहीं समझते हो? हर बात बतानी पड़ती है। ओह मेरी जान, ये बात है, लेकिन तुम्हें जो भी चाहिए हो मुझसे बेझिझक बोल सकती हो, मैं वो चीज ला दूंगा। बस तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो। अगर आपके पास आइसक्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, हम कल आएंगे। अरे रोशी तुम्हें कुछ खाना है तो हम वो ऑर्डर कर लेंगे। कुछ नहीं रोश। ओके। अरे ये क्या बात हुई? उसने मेरे नाराज होने पर मेरे लिए फ्लावर्स लाए। आखिर वो मेरे ना बोलने से भी मुझे क्यों नहीं समझता है कि मुझे वो चीज चाहिए? कभी अपने मन से भी तो कुछ दे सकता है मुझे। अरे ये बारिश को भी अभी आनी थी क्या? चलो रोश के पास मैसेज कर लेती हूँ, शायद वो मुझे लेने आ जाए। तुम क्या कर रहे हो रोश? कुछ नहीं रोशी, बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? नहीं रोश। क्या तुम अकेली आ जाओगी बारिश में? हाँ आ जाऊंगी। ठीक है, आराम से आना। इसका कुछ नहीं हो सकता, इसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। क्या इसे नहीं दिख रहा मैं अकेली कैसी आऊंगी इतनी बारिश में? लेकिन रोश को मुझे हर बात बतानी पड़ती है। क्या उसके पास इतना भी दिमाग नहीं है? मैं घर आ गई। अरे वाह, देखो तो जरा कितने आराम से गेम खेल रहा है। इसे मेरी सच में कोई फिक्र नहीं है। रोश मैं घर आ गई हूँ। अरे रोशी तुम कब आई? तुम तो पूरी गीली हो चुकी हो। मुझे बता देती तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। देखो कितनी भीग गई हो तुम। मैंने तुमसे पूछा था कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ तो तुमने मुझे आने से मना क्यों किया रोशी? आंची। देखो तुम्हें जुकाम भी हो गया है, क्या मैं तुम्हारे लिए गर्म अदरक वाली चाय बना दूं? उससे आराम मिलेगा तुम्हें। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे इसे अचानक क्या हो गया रोशी? अब तुम क्यों नाराज हो गई? आंची। रोशी तुम्हें जुकाम हो गया है, ऐसे में तुम्हें गर्म खान की जरूरत है। लो अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर कर लो। मुझे नहीं खाना। रोशी ऐसा भी मैंने क्या कर दिया है जिसकी वजह से तुम मुझसे इतनी नाराज हो? कुछ नहीं रोश। क्या बात है? तुम्हें समझ नहीं है। रोशी मेरी गलती तो बताओ आखिर। अब बोलने का कोई फायदा नहीं। तुम क्या चाहती हो रोशी? तुम कभी भी समझ सकते रोश। मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कोई अंतर्यामी हूँ जो इसके कुछ न बोलने पर भी मैं समझ जाऊंगा। लड़कियों को भी कुछ बातें समझने की जरूरत है, हम नहीं समझ सकते बिना कुछ बोले। रिंकी तुम बुआ की मदद करो, बुआ आपको कैंडी देगी। ठीक है बुआ। ये मेरी बेटी है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुमने पहले बताया होता तुम्हारी बेटी है, मैं आता ही नहीं। अब इस लाचार माँ बेटी का सहारा कौन बनेगा? मैं बनूंगा। बॉस साहब, आज से फील और उसकी बेटी का ख्याल मैं रखूंगा। तुम दफा हो यहाँ से। वो मेरी बेटी नहीं। आज से तुम्हारी सैलरी डबल। धन्यवाद बॉस। उठो, 500 रुपए का जुर्माना दो। क्या हुआ? बॉस ये फील काम के समय सो रही थी। मैं फील को अच्छी तरह से डांटूंगा। तुम थक गई होगी, यहाँ आराम करो। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे एम्यूजमेंट पार्क जाना है। आज नहीं बेटा। तो फिर चलते हैं। धन्यवाद आपका एम्यूजमेंट पार्क लाने के लिए। मैं कुछ खरीदने जा रही हूँ। बेटा तुम्हें पापा चाहिए क्या? नहीं, ये मेरे प्यारे पापा हैं। इसे अपने बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं है, सबक सिखाना ही पड़ेगा। अंधे हो क्या? बॉस फील अपने पूर्व पति के साथ है, वो आपको बेवकूफ बना रही है। तुम पिता बनने के लायक ही नहीं हो। अबे तू है कौन? मैं इस बच्ची का होने वाला पिता हूँ। फील बताओ, हम शादी करने वाले हैं। लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि ये मेरे भैया हैं और ये इन्हीं की ही बेटी है। तू तो गया, मैं पुलिस में हूँ। सर मुझे माफ कीजिए, मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई। रोशी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसी हालत में तुम टेंशन मत लिया करो। इस चांद के जैसे मैं भी अधूरी सी हूँ। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। काश मुझे बीमारी न होती। अरे रोशी तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। देखो तो यहाँ कितनी ठंड है, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। इसे ओढ़ लो, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मुझे तुम्हारी फिक्र है। रोज देखो सफेद चांदनी, कितना सुकून मिलता है इसे देखकर। मुझे ये पसंद है। रोशी के अंदर की खामोशी को मैं अच्छे से समझ सकता था। बहुत सुकून है। रोज मैं आज काफी बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर की थोड़ी सफाई कर ली जाए। फिर मुझे वहाँ एक पुरानी वॉच मिली। अरे ये इतनी पुरानी वॉच किसकी है आखिर? रोज आएगा तो पूछूंगी। लगता है ये कोई पुश्तैनी वॉच है। ये रही वॉच, मैंने इसे संभाल कर रख लिया था। अरे वाह रोशी, तुमने मेरे पापा की निशानी को ढूंढ लिया। जब मेरे पापा इस दुनिया में थे तब हमेशा इस वॉच को पहना करते। ये वॉच मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारा थैंक्स इसे ढूंढने के लिए। ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है, ये बहुत कीमती है मेरे लिए। रोज जब तुम छोटे थे तो काफी जिद्दी थे, तुम्हारी ताई ने बताया। रोशी बेटा, रोज जब छोटा था तब वो बहुत ही शरारती था। अगर उसे कोई चीज चाहिए होती थी तो वो जमीन पर लेटकर रोने लगता था और बहुत क्यूट था वो। उसका सपना था आर्मी बनने का, लेकिन बन नहीं पाया। लेकिन ताई जी रोश ने अपने सपने को पूरा क्यों नहीं किया? रोशी बेटा, उसकी बहुत मजबूरियाँ थी, इसलिए सपना पूरा नहीं कर सका। हाँ रोशी, पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई, सपना अधूरा रह गया। तुमने सही कहा रोश, तुमने बचपन से ही काफी मुश्किलों का सामना किया है और जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आई तब भी तुम्हें मेरी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या करूँ, ईश्वर ने मुझे ऐसी बीमारी दे दी है कि मेरी वजह से तुम भी हमेशा परेशान रहते हो। यही मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। खैर, जो पल हमारे पास है हमें उन्हें खुलकर और खुशी खुशी जीना चाहिए। क्या तुम अपने कीमती समय में से कुछ पल मेरे लिए निकाल
संभाल सकते हो। रोशी को मैं खोना नहीं चाहता। मैं अपनी हर कोशिश करूंगा रोशी को बचाने के लिए। ये लो रोश, मेरी जिंदगी जब तक है मैं उसे तुम्हारे साथ खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ। आओ इस पल को इस चांदनी रात में डांस करके और भी यादगार बनाए। क्या सोच रहे हो? आओ। मैं रोशी के सामने अपनी हिम्मत को नहीं हार सकता हूँ। इसकी खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरी रोशी ठीक हो सके, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ इसके साथ बिताना चाहता हूँ। मैं अपनी रोशी को कुछ नहीं होने दूंगा। रोशी, ये शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। ये तुम्हारा इलाज करेंगे। क्या तुम तैयार हो? हूँ रोश, मैं तैयार हूँ। मिस रोशी, किसी भी मरीज के अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो ठीक हो जाएगा। आत्मविश्वास होना जरूरी है। लाइए अपनी रिपोर्ट दिखाइए। ये लीजिए डॉक्टर, मेरा रिपोर्ट। मिस रोशी, आप फिक्र मत कीजिए, आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। बाकी माई मेडिसिन लिख देता हूँ, इसे ले लेना। अरे रोश, तुम आ गए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत समझदार और प्यारी है। मुझे खुशी है तुम्हारे लिए। डॉक्टर, आपकी गलतफहमी हुई है। हम बस अच्छे दोस्त। अरे नहीं, लिफ्ट में ज्यादा ही भार हो गया है। अरे अंकल जी, आप यही रुकिए। आप वैसे भी मुझसे बड़े हैं। मैं उतर जाता हूँ। मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। अरे ये लड़का तो बहुत ही समझदार लगता है। कितना टाइम लगेगा? अरे नहीं, बस थोड़ा टाइम ही बचा है। मुझे जल्दी सीढ़ियों से जाना होगा। अरे ये तो वही अंकल है। हेलो दोस्तों, क्या कोई मेरी टाई पहनने में हेल्प करेगा? मुझे ये पहनने नहीं आती है। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ, ना कि टाई बांधने। मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारा। वैसे तुम्हें जॉब क्यों करनी है? तुम्हारे एक पैर कब्र में और दूसरा केले के छिलके पर अटका है। जाओ घर में आराम करो। मुझे अंकल जी की हेल्प करनी चाहिए। रुकिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ टाई बांधने में। परेशान मत हो आप। ये अच्छी लड़की है। मैंने टाई बांधना अपने पापा से सीखा। वो थोड़ा अलग तरीके से बांधते हैं। थैंक्स बेटा। बुढ़े, तुझे तो अभी बताती हूँ। अब आया मजा। ये क्या हरकत थी? लड़की बहुत ही बदतमीज हो तुम। देखो इस बुढ़े को। अच्छा, सबक सिखाया तुमने। सभी लोग जो आज इंटरव्यू के लिए आए ध्यान से सुने। बस कुछ ही देर में इंटरव्यू शुरू होने वाली है। सभी तैयार रहे। हम तो तैयार है, लेकिन इस बुढ़े की टाई अभी भी नहीं बंधी। इसे फेंक देना ही सही है। कितने बदतमीज बच्चे हैं आजकल के। कोई बात नहीं, इसे नहीं बांधूंगा। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इसे ऐसे बांधते हैं, बहुत ही आसान है। और एक बात, आप इंटरव्यू देने जरूर जाना। ये छोटी बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं कई जगह जा चुका हूँ। तो तुम भी यहाँ इंटरव्यू के लिए ही आए हो? तुम्हें लेट हो रही है बेटा। कोई बात नहीं अंकल जी, अब आपकी टाई बन चुकी है। अब आप इंटरव्यू के लिए बिल्कुल रेडी है। आपका दिन शुभ हो। तुम्हारा भी दिन शुभ हो बेटा। ये लड़का तो बहुत ही अच्छा और सच्चा है। इतने दिनों से मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। काश ये जॉब मुझे मिल जाए। किसी को भी इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जैसा लड़का इस जॉब के लिए चाहिए था वो मिल चुका है। सर आप मुझे ही चुनेंगे? लेकिन ये साला कर कौन हो सकता है इनमें से? वो लड़का तुम हो रोश, जिसे ये जॉब मिली है। तुम इसके हकदार हो। क्या मैं सर? हाँ तुम रोश। बहुत मुश्किल से मेरी जॉब लगी है। मैं काम को बहुत मन से करूंगा, एक भी गलती नहीं करूंगा। हेलो रोशी मैम, जैसा एम्प्लॉय आपको चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही। मेरा नाम लिली है। मैं ऐसी दुनिया में रहती हूँ जहाँ इंसान हंसते ही मर जाते हैं। इस लड़की को मार के मुझे 1 लाख मिला। मैं एक हत्यारी हूँ जो लोगों को मार के पैसा कमाती हूँ। आप ही हो प्रसिद्ध हंसाने वाली हत्यारी। तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। किसको मारना होगा? आपको एक प्रसिद्ध नहीं हंसने वाली लड़की को हंसाना है, जो कि टॉयलेट कंपनी की CEO है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर मैं रिया के सपोर्ट से तनु की निजी सेक्रेटरी बन गई। मैडम, ये आपकी न्यू सेक्रेटरी है। ये थोड़ी दिमाग से पैदल है क्या? इसको हंसी क्यों नहीं आया? फिर उसको हंसाने के लिए मैंने अजीब हरकत करने लगी, लेकिन उसने नहीं हंसा। तुम जैसे बड़े लोग हम जैसे छोटे नौकर लोग से काम कराते हो। भाग जाओ वहाँ से, नहीं तो तुम्हारा वीडियो बनाकर वायरल कर दूंगी। क्या आप CEO नहीं हो? एक सफाई कर्मचारी आपको डांट के जा रहा है। मैं एक बेकार इंसान हूँ जिसकी कोई आवाज नहीं है। बाहर जाना भी सपना है। मैं आपको बाहर ले जाऊंगी। लिली, मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। लिली, मुझे पता है कि मुझे मारने के लिए आपको भेजा गया था मेरी बहन द्वारा। मेरी बहन टॉयलेट कंपनी को अपने नाम करना चाहती है। मेरे बुढ़े बाप ने तेरे नाम कंपनी कर दिया, उसे मैं अपने नाम करके रहूंगी। तो इसी कारण आप चल नहीं सकते हैं, और आप इसी कारण इतना दुखी हैं कि आप हंसा नहीं सकते हैं। बस बहुत हो गया। अगर तुम्हारी हंसी से मेरी बहन नहीं मर सकती तो मेरे लाठी से जरूर मरेगी। तुम लोग मेरे होते हुए तनु का जान नहीं ले सकते। ले सकते हैं। तुम क्या कर लोगी? मैं हंसा के तुम्हें मार सकती हूँ। मैं मोदी साहब के लिए नूडल लेकर आ गई हूँ। मैंने मोदी साहब के लिए नाश्ता लाने बोला था ना कि नूडल। मोदी साहब ये सब खाएंगे? मित्रों थोड़ा और खिलाओ मुझे। ठीक है, जाओ मोदी साहब के लिए मिठाई लेकर आओ। ठीक है प्रिंस, मैं मोदी साहब के लिए चॉकलेट लेकर आ गई। ये चॉकलेट लाए हो? हाँ, ये चॉकलेट है। मैंने मोदी साहब के लिए मिठाई लाने बोला था ना कि चॉकलेट। तुम्हारे कारण हमारा अंबानी कंपनी बंद हो जाएगा। मित्रों ये चॉकलेट बहुत अच्छा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मोदी साहब। इस जीनी की बच्ची को देख लूंगी मैं।
आज मोदी साहब का मीटिंग, दिल्ली के प्रेसिडेंट के घर पार्टी होने वाला है। इतना डेट का अपॉइंटमेंट है। मैं प्रिंस सर को मोदी जी के मीटिंग के बारे में बता दूंगी। मुझे माफ कर दो, और तुम्हें एक बात बता दूं, प्रिंस मेरा है, उससे दूर रहो। प्रिंस मेरा है, तुम उससे दूर रहो, नहीं तो तेरा हालत खराब कर दूंगी। जीनी ये हमारे अंबानी कंपनी की मैनेजर है। प्रिंस, आप जीनी को बताते क्यों नहीं कि हम दोनों बचपन के कितने करीबी दोस्त हैं। हम दोनों साथ में रहते थे और साथ में सोते थे। प्रिंस सर, मोदी साहब की मीटिंग में जाने के लिए रेडी हो जाओ। प्रिंस, मैं मोदी सर की मीटिंग में जाने के लिए रेडी हूँ पूरी तरह से। जीनी मैं तनु के साथ जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। चले तनु। मैं धीरे धीरे प्रिंस को अपना कर लूंगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, देखते रह जाओगी। मिस तनु, मुझे लग रहा है इस पार्टी में सबसे महंगा कपड़ा आपका है। लाखों करोड़ों का कपड़ा है आपका। अमित शाह जी, आप मुझे बता सकते हैं क्या इस पार्टी में सबसे गरीब वाला कपड़ा कौन पहना है? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इस पार्टी में सबसे गरीब कपड़ा कौन पहना है, तो मुझे लग रहा है कि जीनी सबसे फटीचर कपड़ा पहनी है इस पार्टी में। उसका कोई सेंस नहीं है कपड़ा पहनने का, फटीचर लड़की। तुम्हारा कोई औकात नहीं है इस पार्टी के इतने महंगे शराब को पीने का। तुम जैसे लोगों को यहाँ आने का मौका कैसे मिल जाता है? और जरा तुम्हारा कपड़ा देखो। तुम्हारा कपड़ा देखकर लगता है किसी चोर बाजार से खरीद के लाई हो। चलो, तुम्हारा कपड़ा तो बेकार है, पर तुम्हारा बाल देखकर ऐसा लगता है कि चिड़िया को घोंसला है। और तुम्हें मेरा प्रिंस चाहिए। मेरे प्रिंस से दूर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। ऐसा हाल कर दूंगी कि मुंह दिखाने की नहीं रहोगी। तुम्हारी ये हिम्मत, अंबानी कंपनी की बहू का बेइज्जती किया, तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। तुम सब बिल्कुल शांत रहना। दादी माँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं घर नहीं आ पाऊंगी। तुम क्यों नहीं आओगी प्रिया? दादी माँ तुम्हारा काफी दिन से इंतजार कर रही है। दादी माँ, अब मुझे फोन रखना होगा, जरूरी काम है। बाय। रोशी, उसने फोन काट दिया। उफ, रोशी, तुमने दादी माँ से झूठ क्यों कहा? सिया, जब दादी माँ मुझे अपने सामने पाएंगी तो उनकी खुशी और बढ़ जाएगी। रोशी, ये ठीक नहीं है। रोश, मैं अपनी प्यारी दादी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बस मैं उनकी खुशी देखना चाहती हूँ, जो मेरे जाने के बाद होगी। दादी माँ, आपकी पोती को फ्राई हंस बहुत पसंद है ना, उसके लिए ले लीजिए। नहीं चाहिए, वो नहीं आ रही है। अरे माँ रुकिए। हेलो रोशी बेटा, आखिर तुम घर क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी दादी माँ बहुत दुखी है। माँ, आप टेंशन मत लो, मैं बस दादी माँ को सरप्राइज देना चाहती हूँ। रोशी, तुम्हारी दादी माँ तुम्हें इतना याद करती है कि दिन भर बस तुम्हारी तस्वीर देखकर खुद को दिलासा देती रहती है। रोश बेटा, काश मैं तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रख सकती। दादी तुम्हें बहुत याद करती हैं। बाय रोशी, फिर मिलेंगे। बाय सिया। अच्छा माँ, मैं सोच रही थी कि इस बार मैं दादी के लिए और क्या लूँ। रोशी, मुझे लगता है तुम्हारी दादी माँ को बता देना चाहिए। हे ऊपर वाले, काश मेरी पोती मेरे पास होती। माँ, मैं बस आपके बहुत ही करीब हूँ। कुछ देर में मैं घर होंगी। टैक्सी भैया। बेटा, तुम्हारी तस्वीर देखते देखते अब तुम्हारी दादी माँ की आंखें थक चुकी हैं। कब आओगी तुम? माँ, आप इन तस्वीरों को छोड़िए और देखिए कौन आया है। क्या पता रोशी आई हो। ठीक है, जाती हूँ, देखती हूँ। सरप्राइज प्यारी दादी माँ, मैं आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे आने के बाद भी दादी माँ के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। अरे ये क्या? ये तो मेरे साथ उल्टा हो गया। दादी माँ अभी भी उदास है। वेलकम होम रोशी बेटा। माँ, दादी माँ अभी भी उदास क्यों है? उन्हें मेरे आने की खुशी नहीं है क्या? मैं तुम दादी पोती के बीच कुछ नहीं बोल सकती। तुम अब दादी को बनाओ। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ। दादी माँ, आप क्या मुझे देखकर खुश नहीं हुई? अब तो मैं आ चुकी हूँ। रोशी बेटा, मैं तुमसे इसलिए नाराज हूँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं और खुश हो जाती। दादी माँ की इस बात को सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे दादी माँ को बता देना चाहिए। रोशी बेटा, तुम जब छोटी थी तब मुझे 1 महीने पहले ही अपने आने का बता देती थी। ये सुनकर मैं पूरे महीने खुश रहती थी। इस बार तुमने नहीं बताया। मैं जब तक ही खुश रह पाऊंगी तब तक तुम हो। दादी तुमसे बहुत प्यार करती है। दादी माँ की इस बात को सुनकर मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। मेरी सबसे प्यारी दादी माँ, मुझे अगले महीने स्कूल से छुट्टी मिलने वाली है। दादी तुम्हारा इंतजार करेगी रोशी बेटा, और तुम्हारी पसंद की बहुत सारी चीजें बनाएगी। दादी तुमसे बहुत प्यार करती है। मुझे आपके हाथ से बने हुए चिकन मोमो बहुत पसंद है। ओ मेरी प्यारी बच्ची, दादी अभी वही बना रही है। काश तुम होती और तुम गरम गरम मोमो खा पाती। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। दोस्तों, दादी माँ का आगे का पार्ट भी देखना चाहते हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करें।